हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप देखते आ रहे हो, जो हम लोग यहाँ बात करते आ रहे हैं रेगुलरली, मोर देन 1 मंथ अभी हो चुके हैं और आप देख रहे हो कि मार्केट एक टाइट रेंज में काम कर रही है। उसको हम टाइटर करते गए वीक बाय वीक। आपको यहाँ पे पता है लास्ट वीक हमने ये बात की थी कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, मगर वो जो रेंज है अभी कंटिन्यू रह सकती है अगर चाहे तो, क्योंकि उसके पास टाइम अगस्त मिड के आसपास तक का अभी अवेलेबल है। सो आप देख रहे हो उसी रेंज में वो काम कर रही है। टाइम वाइज करेक्शन एक्सटेंड जो कि चल रहा है पहले से ही, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन अभी एक्सटेंड नहीं हो सका है और हमारी उम्मीद भी यही है कि वो शायद ना हो। फिर भी एक बार सेक्टर्स को चल के देख लेते हैं, इंडेक्स को चल के देख लेते हैं, कुछ अगर दोनों के सेग्रीगेशन से कुछ चेंजेस दिख रहे हो तो उस पर बात करनी शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पर। आप देखिए, जो हम लोग इस एरिया से बात करते आ रहे हैं कि इसको एक रेंज बाउंड सिचुएशन में होना चाहिए, ये लो हमारा लग गया है। WMS 67 में हमने इसकी बात की थी और आपने देखा तब से ये वैसे ही काम करता चला जा रहा है। लो आज तक ब्रेक नहीं कर सका है। हालांकि ये हमारी सोच से थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मैंने देखिए उस दिन भी बताया था जब हम लोग यहां से शुरू किए थे इसकी बात करनी, तब भी ये बात हुई थी कि देखिए कोई भी टाइम एग्जैक्टली टाइमिंग नहीं कर सकता किस दिन से ऊपर जाएगा। मेन चीज ये है कि सपोर्ट जो हमने देखा था वो आज तक ब्रेक नहीं कर सका है और रेजिस्टेंस जो हमने देखा था वो भी आज तक ब्रेक नहीं कर सका है। और इतना ही नहीं, हम लोग ने जो लास्ट वीक बात की थी WMS 72 में कि ये यहां से करेक्ट कर सकता है और उसके बाद ऊपर बढ़ सकता है। आप देखिए उसी तरीके से इसने यहां पे भी काम किया है। करेक्शन थोड़ा ज्यादा चला गया था, हमारे रेंज से नीचे गया, लेकिन आप देख रहे हो उसके नीचे किसी भी तरह की सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकी है। सो यहाँ क्या किसी तरह का कोई चेंज है? बिल्कुल नहीं है। जो लो आप देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज के आसपास लगा गया है, तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए, क्योंकि एक तो रेंज ब्रेक नहीं किया है, सस्टेनेबिलिटी नहीं किया है, ऊपर से बाउंस भी बहुत ही शानदार देखने को हमें मिला है, राइट। सो इसका क्या मतलब है? बहुत ही साफ मतलब है कि अगर ये आने वाले 2-3 डेज में ऊपर जाना चाहता है तो ये यहीं से जा सकता है, और अगर 2-3 सेशंस की जगह ये आगे एक्सटेंड और करता है, जिसकी हमने बात की थी कि 10-15 अगस्त तक भी आराम से ये यहाँ टाइम बिता सकता है, तो फिर उस केस में आप देखोगे कि इसी रेंज में आपको काम करता नजर आ सकता है आने वाले दिनों में भी। सो व्यू में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, सपोर्ट रेंज भी यही है और रेजिस्टेंस जो हमने आपको दिया था 15,900 से 950 एंड 16,050, दोनों को भूलना नहीं है। कोई भी काम कर सकता है इस वक्त, जब तक ये इसके ऊपर निकलना शुरू नहीं करता है तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि ये किस रेजिस्टेंस को अब रिस्पेक्ट देने वाला है, राइट। और बाकी आप देख ही रहे हो, जैसा मैंने कहा था कि ऊपर जाए तो सेल नहीं करना है, मगर नीचे आए तो बाय जरूर करना है। किसी भी दोस्त ने अगर एंट्री की होगी तो शानदार उसको रिटर्न मिला होगा विद इन 2-3 सेशंस। सो जैसा हम बात करते आ रहे हैं, जब तक निफ्टी 50 के ये एरियाज होल्ड कर रहे हैं, 16,018 से 17,000 जाने की पहले जो होप है वो अभी तक बनी हुई है। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा आप देख रहे हैं कोई चेंज नहीं है। पहला ही सपोर्ट अभी तक ब्रेक नहीं कर सका है, दूसरा सपोर्ट भी नीचे लगा हुआ है और रेजिस्टेंस भी ऊपर ब्रेक नहीं कर सका है। सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज ही नहीं है। जब तक इन एरियाज को होल्ड कर रहा है, पूरी उम्मीद हमें है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट जब भी देगा 38,000 से 39,000 की ओर ये जा रहा है। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। सो जो भी दोस्त हमारे साथ यहाँ से बने हुए हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा बीत गया है, मुझे मालूम है, निफ्टी की तरह इसमें भी, लेकिन नीचे भी नहीं जा रहा है, आप क्लियरली देख पा रहे हो। सो बने रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंक निफ्टी भी आपको जल्दी ही एक अच्छा रिटर्न ऊपर की ओर दिखाता नजर आएगा। मगर ये बात ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट बायर्स के लिए जरूरी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कंफर्मेशन बायर्स के लिए 36,400 के आसपास का एरिया ही इंटैक्ट है। सो जब तक इसे ब्रेक ना करे
तब तक बैंक निफ्टी से जो हमारे शॉर्ट टर्म के प्लेयर्स हैं, फ्रेश प्लेयर्स हैं जो एंट्री की देख रहे हैं, वो दूर रहें, सिर्फ सपोर्ट बायर्स ही ट्राई करें। और अब आ गए अपने फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको, कप एंड हैंडल अभी फेल नहीं हुआ है, फेल करेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, एक हेल्दी साइन होगा करेक्शन अगर इन एरियाज के आसपास कर ले। अब आप देखिए क्या शानदार यहां से फॉल आया और क्या शानदार यहां से राइज आपको देखने को मिला है। सो इसका क्या मतलब है, क्या करेक्शन यहां फिनिश हो गई है, क्या ये सीधा ऊपर जा रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। जैसे आप लोग ने यहां से मेरे साथ राइड किया है, बढ़िया रिटर्न कमाया है और इतने टाइम वेट भी किया है करेक्शन जोन में, अभी थोड़ा वेट कीजिए। हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा टाइम बिता दे, या ये भी हो सकता है कि थोड़ा ये दोबारा एक लो नया बनाने चला जाए। लेकिन जो मैं आपसे वादा करता आ रहा हूं कि फार्मा सेक्टर को अभी और ऊपर जाना है। ये सपोर्ट्स जब तक हमारे इंटैक्ट हैं 13,600 के आसपास एंड 13,200 के आसपास, कोई बहुत दूर नहीं है। जब तक ये बने हुए हैं बनाए रखें सारी पोजीशन, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है डॉक्टर रेड्डी जैसे कुछ स्टॉक में एक बड़ा फॉल आया है इस तरह के सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद। सो देखिए हर चीज का स्टॉप लॉस ट्रेल होता है, मेरे ख्याल से जरूर उसमें एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा, वरना कॉमनली जो आप सपोर्ट्स देख रहे हैं फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में वो सारे ही बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स निकलने भी शुरू हो गए हैं ऊपर, अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट। सो बिल्कुल बने रहिए। अभी थोड़ा शायद वेट करना पड़े आपको करेक्शन के लिए और, लेकिन घबराना नहीं है, ये टाइम भी पास हो जाएगा और इसके बाद आपको जरूर एक नया अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो जो भी दोस्त मेरे साथ नीचे से बने हुए हैं अभी तक बने रहें, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन जो फ्रेश पोजीशंस के लिए अभी तक देखते आ रहे थे, जिनको मैं मना करता आ रहा था दूर रहें, उनके लिए एक रेजिस्टेंस मुझे अब क्लियर मिल गया है। इसके ऊपर जब भी चलेगा 14,700 के आसपास, जब भी सस्टेनेबिलिटी होगी इसके ऊपर, आप समझ लीजिएगा इसमें कुछ अच्छा होने वाला है और यहां से ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जब तक ऐसा ना हो, कंफर्मेशन बाइंग वाले प्लेयर्स दूर रहें और जो फ्रेश पोजीशंस के लिए देख रहे हैं वो भी दूर रहें। अभी यहाँ पे एक बार देख लेने दें कि सपोर्ट यहाँ लेगा या यहीं से एक रेंज बना के ऊपर जा रहा है। इसी के साथ साथ आप जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं, जिस सेक्टर में आप देख रहे हो बहुत शानदार रिटर्न हमें दिया है और फिलहाल जैसे फार्मा रेंज में है वैसे ही केमिकल के ज्यादातर स्टॉक भी करेक्शन मोड में चल रहे हैं। लेकिन हमने क्या बात की थी कि जो छोटी मोटी करेक्शन इनमें चल रही है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी ही आपको इसमें भी एक अप ट्रेंड शुरू होता नजर आएगा। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि कुछ एक स्टॉक्स ने अपने अपसाइड की जर्नी को स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप देखें कि केमिकल सेक्टर भी जल्दी ही अपना जो एक जर्नी है प्रॉपर सेक्टर वाइज वो स्टार्ट करने जा रहा है। सो आप बिल्कुल ध्यान रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हमें रखने की जरूरत है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है बिल्कुल निकल जाएं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक हर एक की अपनी चाल होती है, उसके हिसाब से इसको डील करें। वरना केमिकल सेक्टर में भी मैं बताता आ रहा हूं इसमें अभी चाल बाकी है और एक अच्छी रिटर्न हमें इसमें और देखने को बाकी है। हालांकि हमें इसने काफी रिटर्न ऑलरेडी दिया है, फिर भी बने रहिए, मगर फ्रेश पोजीशन वाले केमिकल सेक्टर से फिलहाल दूर रहें। और अब आ गए हम लोग मेटल सेक्टर के चार्ट पर। याद करिए दोस्तों मैंने क्या कहा था मिड वीक में आपसे टेलीग्राम ग्रुप में कि स्टॉक मेटल सेक्टर में निकल के जाने लगे हैं ऊपर, ध्यान देना चाहिए। और देखिए इंडेक्स में भी क्या हुआ, आखिर में शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला हमें इस एरिया में, जो हम बात करते आ रहे हैं कंफर्मेशन बायर्स के लिए। वरना जो मेरे साथ दोस्त बने हुए हैं इस सेक्टर में उनको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि 80% 100% का रिटर्न इसने दिया और हम तब से इसको वेट करते जा रहे थे कि जरूर ये ऊपर निकलेगा, जरूर और रिटर्न हमें देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी दोस्त मेरे साथ बने रहे होंगे इस 1-2 मंथ्स के करेक्शन पीरियड में, उनको अब रिवॉर्ड मिलने की महक आने लगी होगी, उनको पूरा मजा आ रहा होगा। सो आशा करता हूँ सभी दोस्तों को अब पसंद आ रहा होगा मेटल सेक्टर दोबारा से। अब हर जगह बात होने लगी होगी, लेकिन आप जानते हैं हम लोग कब से बात करते आ रहे हैं,
ये नीचे नहीं जा रहा है। दुनिया इसमें टॉप बनाने में लगी हुई थी, लेकिन हम बात करते आ रहे थे आपसे, मेरा लेवल ब्रेक करेगा, हम मान लेंगे कि ये नीचे जा रहा है। लेकिन आपने देखा वो ब्रेक ही नहीं किया, सिर्फ एक बार उसके आसपास आया और वापस एक रेंज में जाके फाइनली इस वीक इसने ब्रेकआउट दे दिया है। सो अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जो भी मेरे दोस्त स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे थे पहले से, उनके लिए और आसानी हो गई है। जिन स्टॉक्स में इस तरह का डायग्राम ही बना हुआ है चार्ट्स पे, उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस अब अपना रख लेना चाहिए। इसके नीचे चलेगा बिल्कुल नमस्ते कर देना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त मेरे साथ नीचे से बने हुए हों या जिन्होंने फ्रेश बाय करने की कोशिश की हो, सबको यही स्टॉप लॉस मान के चलना है और इसमें बने रहना है। क्योंकि देखिए फैक्ट वो कभी नहीं बदल सकता, टॉप कहीं भी लग सकता है, कहीं से भी घूम सकता है, वो कोई कभी नहीं जान सकता। इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें और आगे बढ़ते चलें। जहां तक ये जा रहा है उसको जाने दें। ये ऊपर ही जाने की पूरी कोशिश कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है ये फिर से एक बहुत बढ़िया रिटर्न आपको देता नजर आएगा। और अब आ गए दोस्तों हम लोग एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो हमें डिसअपॉइंट कर रहा है इन एरियाज से। हम लोग मानते आ रहे हैं कि इसको यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए और ये क्या कर रहा है, सिवाय गिरने के कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको लास्ट वीक जो मैंने कहा था, आपको याद होगा कि जो ये लो लगा गया है, इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे खुला जरूर था लेकिन वापस से ऊपर बड़ी शार्पली अंदर चला गया था सपोर्ट के। आपने क्या देखा, इस वीक वापस उसी लो को टेस्ट किया और यहीं पे एक रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या मतलब है इसका? बहुत ही साफ मतलब है कि अगर ये बढ़ना चाह रहा है तो लेवल के तौर पर इन एरियाज से नीचे अब इसको नहीं जाना चाहिए। जो भी रेंज यहाँ पे बनती है, देखिए रेंज को कभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपना अब एक रेजिस्टेंस फॉलो करेंगे। जैसे ही उसके ऊपर निकले आप समझ लीजिएगा कि ये रेंज कंप्लीट हो गई है और यहाँ से अब कुछ ये अच्छा करने वाला है। क्या है वो रेजिस्टेंस? ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो पहले सपोर्ट की तरह लगा हुआ था, अब मैं इसको रेजिस्टेंस की तरह लगाने जा रहा हूँ। ये एरिया आपका रहेगा 15,950 के आसपास और इसके साथ साथ जो सपोर्ट हम देख रहे थे वो एक रेंज में तब्दील होता जा रहा है, तो मैं उसको भी यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ये आपके सामने एक रेंज बन गई है, अब आपको इसे ही ट्रैक करना है। ये जो सपोर्ट एरिया है, जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है इसको देखें, इस रेंज को एक्सेप्ट करें और जब इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल जाए 15,950 16,000 के आसपास, तो आप मान लें कि जो ये लो बना है वो कंफर्म हो गया है और इसके नीचे फिर रखने का कोई मतलब नहीं है। सो जो भी दोस्तों के पास है वो इस सपोर्ट के हिसाब से इसको रखे रहें, वरना जो निकल गए हैं वो अभी दूर रहें। 15,950 16,000 के ब्रेक करने का वेट करें, अर्ली साइन यहीं पे मिलेगा, वरना कंफर्मेशन आपको पता है 16,900 के पहले नहीं मिलने वाला है। सो जिन दोस्तों के पास है वो फिलहाल बने रहें, इसी सपोर्ट को ट्रैक करें। बाकी जो दोस्त फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहे हैं वो देखिए या तो दूर रहें या तो इस एरिया के कम से कम निकलने का वेट करें। और अब आ गए दोस्तों आईटी सेक्टर के चार्ट पर। क्या देख रहे हो आप? यही वो एरिया था 25,500 26,000 और अब देखिए 30,000 भी पार कर गया है इस वीक। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और शानदार रिटर्न दे रहा है। मैंने आपको इसमें एक स्टॉक का भी नाम लिया था, कोफोर्ज, जो 2800 और 3000 से लेकर इस वीक 5000 भी पार कर गया है, ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। अब आप बताइए कि आईटी सेक्टर से और आपको क्या चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी दोस्त हमारे साथ इसको राइड करते आ रहे हैं उनको शानदार रिटर्न मिल रहा होगा। जबरदस्त रैली आई है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में। अब जो हमें करना है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ रहा है और जो दूसरा काम करने का समय आ रहा है वो है सपोर्ट को रिवाइज करने का। जी हाँ, ये जो अब सपोर्ट एरिया मैं लगा रहा हूं आपके लिए 28,900 के आसपास, अभी फिलहाल आपको इसे ही ट्रैक करना है। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई भी करेक्शन एक्सेप्टेड है और उसके बाद हम लोग फिर से इसको ऊपर जाता देख सकते हैं। और अगर करेक्शन नहीं आती है तो बस सिंपली इसको राइड करते रहें, इसका मजा लेते रहें। लेकिन याद रखिएगा
पार्शियल प्रॉफिट, चाहे वो 20% हो, चाहे वो 30% हो या 50% हो, प्रॉफिट बुकिंग करना ना भूलिएगा। सो चाहे कंफर्मेशन वाले बायर हो या सपोर्ट बायर, सबको शानदार रिटर्न मिला है। बने रहिए, स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते रहिए। और अब आ गए हम लोग ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। अब आप देख रहे हो जो हम लोग सपोर्ट की बात कर रहे थे उसके नीचे गया, कैसे वहां पे काम किया एक रेंज में और ब्रेकआउट आपको मिलता नजर आया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जिन दोस्तों ने सपोर्ट के आसपास ट्राई किया है वो अब इस लो को जरूर ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर इस लो के नीचे चलना शुरू करे तो फिर ये ध्यान रखिएगा इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर हम इसमें तभी एंटर करेंगे जब ये हमारे इस एरिया जो कि 10,250 के आसपास है इसके ऊपर चलता नजर आए। राइट, सो जो सपोर्ट बायर हैं वो फिलहाल बना के रखें, फिलहाल बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अभी आउट ऑफ डेंजर नहीं है। अगर ये यहाँ रेंज बनाता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो बिल्कुल इससे निकल जाएं और फिर 10,250 300 एरिया के अपसाइड ब्रेक करने का वेट करें। सो फिलहाल जिन भी दोस्तों के पास है बने रहें, कॉशन जरूर है लेकिन अभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और अब आ गए दोस्तों एफएमसीजी के चार्ट पर। क्या कहा था मैंने कि यहां से ऊपर निकल रहा है, जरूरी नहीं है कि यहीं से बढ़ जाए तो अच्छी बात है, वरना करेक्शन अभी बाकी है। हो सकता है कि इन एरियाज में एक बार आ जाए। क्या देखा आपने, बहुत ही बढ़िया करेक्शन करता नजर आ रहा है एफएमसीजी। शानदार रिटर्न देने के बाद, जो मैं पहले भी बताता आ रहा हूं, देखिए कि छोटी मोटी करेक्शन से घबराना नहीं होता है। थोड़ा टाइम ये यहाँ और बिता सकता है, जो बाकी है जिसकी बात हम लोग करते आ रहे हैं। अभी प्रॉपर करेक्शन नहीं हुई है, मगर वो किस दिन खत्म होगी ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन हम ये जानते हैं कि उसको 35,700 और 35,000 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। सो बिल्कुल अभी बने रहिए। करेक्शन का टाइम और प्राइस थोड़ा बचा है, अगर वो कर लेता है तो ये और हेल्दी साइन होगा। जैसे मैंने आपको फार्मा सेक्टर के लिए बोला था वैसे ही एफएमसीजी है, कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप यहीं कहीं से इसको बढ़ता देखें तो बस हाई के ऊपर चलते ही समझ जाएं कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। सो जो भी दोस्त नीचे से बने हुए हैं बने रहें, जो फ्रेश पोजीशंस के लिए देख रहे हैं वो एफएमसीजी से बिल्कुल दूर रहें। और फाइनली आ गए दोस्तों अपने पीएसयू बैंक के चार्ट पर। ये वो चार्ट है, हर वीक मैं बताता जा रहा हूं इस एरिया से इससे काफी उम्मीदें हैं। टाइम जरूर इसने लिया है बाकी अदर सेक्टर्स की तरह, इंडेक्सेस की तरह, लेकिन मैं बताता आ रहा हूं अगर ये 2300, 30 इन एरियाज को होल्ड कर जाता है, आप यहां से बहुत ही शानदार रिटर्न देखने वाले हो, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। इसी के लिए मैंने आपको बताया था जैसे फार्मा, केमिकल, मेटल, आईटी सेक्टर, इन सब तरह के सेक्टर्स ने जैसा परफॉर्मेंस दिया है वैसी ही परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक से एक्सपेक्टेड है। और अगर ये लेवल होल्ड कर जाते हैं तो आप वो शानदार मूव इसमें भी आता देखोगे। सो इसीलिए जो सपोर्ट बायर हैं वो हमारे साथ बने रहें। कंफर्मेशन बायर्स जो है वो अभी इस एरिया के जो कि 2510 और 2520 के आसपास है, इसके ब्रेक करने का वेट करें। सो देखा आपने किस तरीके से मार्केट यहाँ काम कर रही है। जल्दी से आपके लिए इसे समराइज कर देते हैं। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक रेंज में काम कर रहे हैं। खासकर निफ्टी एक बहुत ही टाइटर रेंज में काम कर रहा है, जो हम आपको पहले से ही गाइड करते आ रहे हैं। बिल्कुल उसी एरिया में वो काम कर रहा है। लेकिन जो हम लोग यहाँ बात करते आ रहे हैं कि जो वोलेटिलिटी है अब वो शायद थोड़ी बढ़ सकती है, जिसके कारण हमने जो सपोर्ट है वो 100 पॉइंट नीचे स्लाइड किया था और आपने देखा कि उससे भी नीचे एक बार को लो लगा गया इस वीक, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकी। राइट, इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है कि वोलेटिलिटी बढ़नी शुरू हो गई है और एक्शन का टाइम कहीं ना कहीं नजदीक है। आने वाले हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते में आप देखोगे ये किसी ना किसी तरफ एक क्लियर वन साइडेड मूव आपको दिखाता नजर आएगा। लेकिन तब तक आपको आराम से बैठना है, पेशेंटली वेट करना है जब तक ये अपना वन साइडेड मूव दिखाना स्टार्ट न कर दे। सपोर्ट हमारे वही हैं, रेजिस्टेंस भी हमारे वही हैं जो हमने लास्ट वीक आपको सजेस्ट कर दिया था। 16,050 के लेवल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, देखना है वहां पे जाके
ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर उसको रेगुलरली पार करता चला जाता है सीधे, आप बिल्कुल उसमें एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पे अच्छा काम किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और ये रेंज अभी कंटिन्यू करता है तो फिर अभी आपको उसमें वेट करने की ज़रूरत है, इसमें बने रहने की ज़रूरत है। जो भी दोस्त यहाँ पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे लास्ट 4-5 वीक से जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं कम से कम उनको देखना ना भूलें, क्योंकि ये एक जर्नी है। देखिए, आप एक वीडियो से नहीं पता लगा सकते कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। रेगुलरली हम लोग जो बात करते आ रहे हैं WMS नंबर 66 और 67 से, वो ही वैसे वैसे मार्केट काम करती चली जा रही है। सो हमें बस करना ये है कि अभी जो पोजीशंस अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में है उनको बना के रखना है, और अगर नहीं है तो फिर कंफर्मेशन ब्रेकआउट का वेट करना है। वरना आप जानते हैं हम लोग हर बार बताते आ रहे हैं कि सपोर्ट के आसपास बाई कीजिए, वहां से आपको हर बार एक अच्छा मूव भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप सेक्टर्स भी देखोगे तो आपने क्या देखा है, अब तक सारे करेक्शन में ही चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करेक्शन दे रहे हैं। जिसमें नहीं दे रहे थे, हमने बात की थी कि अगर आ जाएगा FMCG या फार्मा जैसे सेक्टर में तो वो अच्छा ही होगा। आपने देखा इस वीक आया, 1-2 स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा गिर गए, उसमें स्टॉप लॉस हो जाने चाहिए लोगों के, किसी के पास नहीं होनी चाहिए पोजीशन। वरना आप ओवरऑल अगर फार्मा सेक्टर में देखोगे कोई परेशानी नहीं है, 2-4 स्टॉक निकलने शुरू हो गए हैं और बाकी अपने उसी रेंज में या छोटी मोटी करेक्शन में ही चल रहे हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी सेक्टर में। IT में आपने देखा क्या शानदार रिटर्न आया है, डबल हो गया है ऑलमोस्ट कोफोर्ज, और ऐसे ही और भी IT के सेक्टर के स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। मेटल निकल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम लोग बात करते आ रहे थे, पूरी दुनिया लगी थी टॉप लगवाने में, लेकिन आपने देखा उसने बढ़िया ब्रेकआउट दिया है और फिर से 20-30% का रिटर्न स्टॉक्स में आता नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट वीकली में इस बार हुआ है इंडेक्स में, बट जो स्टॉक्स हैं वो पहले से ही चलते नजर आ रहे हैं। सो अगर मार्केट में 1-2 बातें अगर क्लियर हैं तो वो ये हैं कि मार्केट अभी नीचे जाने को रेडी नहीं है जैसा वो दिखा रही है। कल को बदलेगी, हम भी बदलेंगे, अपनी पोजीशन से निकलेंगे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है बने रहना चाहिए ट्रेडर्स को। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहा है, सो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद कहीं ना कहीं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाती है, लेकिन तब तक के लिए वेट करना है। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं, बने रहना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है और वैसे ही आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आपको किसी स्टॉक में जानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए किस सपोर्ट को हम फॉलो करें या लॉन्ग टर्म के लिए किस सपोर्ट को फॉलो करें, यानी नीचे भी गिर जाए 20-30%, तो हम कहां पे दोबारा बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप उसकी मदद से वहां पे आ सकते हैं। वहां हम सारे अपने व्यू शेयर करते हैं, उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सो इस लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि ट्रेडर्स बने रहें और इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल कुछ सोचे ही नहीं क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है। उनको थोड़ा लेट पता लगेगा, लेकिन यहाँ पे इस चैनल पे पता ज़रूर लगेगा। कई ऐसे चैनल हैं आप देख रहे हैं टॉप लगवाने में लगे हुए थे, चाहे मेटल सेक्टर हो चाहे मार्केट हो, लेकिन वो आज तक नाकामयाब रहे हैं और आगे भी नाकामयाब रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट की जो दिशा है, मार्केट की जो दशा है, वो कहीं से भी हमें ये इशारा नहीं कर रही है कि वो जल्दी कोई बड़ी करेक्शन देने के मूड में है। फिर भी कल को कुछ बदलेगा, हम गलत होते हैं तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉप पे निकलने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि उसे कोई नहीं पकड़ सकता है। थोड़ा नीचे 10-20% भी बेच पाएंगे तो भी बेचने में कामयाब होंगे और फिर नीचे और लेने की कोशिश दोबारा कर सकते हैं, लेकिन तब तक पेशेंटली वेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब का बटन आपने नहीं दबाया है अब तक, प्लीज़ दबाना मत भूलिएगा। सो अभी तक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, जैसा आज तक मार्केट हमें दिखा रही है कि आने वाले 1 to 2 वीक्स में इसकी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये ऊपर जाना चाह रहा है या नीचे जाना चाह रहा है।
कुछ और बदलेगा तो हम वीक बाय वीक आपको यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है बने रहिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।